नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी लाइफ ऑफ बुद्धा में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक और सीख देने वाली है। तो दोस्तों, आप इस कहानी को पूरी और बड़े ध्यान से सुने। चाहे आपके ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, इन 5 लोगों का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी गांव में एक पालतू कुत्ता रहता था। उस कुत्ते को एक व्यक्ति ने पाल रखा था। वह कुत्ता हमेशा अपने मालिक के साथ ही रहता था। एक दिन उसे मालिक ने उस कुत्ते के गले से उसका पट्टा खोल दिया। वह कुत्ता दरवाजे पर बैठा हुआ था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बिल्ली उसके सामने उदास होकर आ रही है। क्या आपने कभी सुना है कि बिल्ली कभी रास्ते में आए और कुत्ता उसको अपना शिकार ना बनाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन कुत्ता उसे निराश आते देखकर उसके पीछे नहीं भागा, बल्कि वह रास्ते में ही बैठा रहा। लेकिन बिल्ली बहुत ही दुखी और उदास होकर चल रही थी। कुत्ते के मन में सवाल आता है कि यह बिल्ली मुझसे डर नहीं रही है और ये इतनी उदास होकर चल रही है। तभी कुत्ते ने बिल्ली को आवाज लगाकर उससे पूछा कि क्या बात है बिल्ली, तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? कुत्ता उस बिल्ली से काफी समय तक सवाल करता रहा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी बिल्ली ने गुस्से भरे स्वर में बोली कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ, इन इंसानों से बहुत दूर। अब मैं इन इंसानों के बीच रहना नहीं चाहती। मुझे अब इन इंसानों से नफरत है। तभी कुत्ता बिल्ली से पूछता है कि ऐसा क्या किया है इन इंसानों ने तुम्हारे साथ, जो तुम इन इंसानों के बीच रहना नहीं चाहती हो? क्यों तुम इन मानवों और इनकी बस्ती को छोड़कर जा रही हो? तभी बिल्ली कुत्ते के सामने फूट फूट कर रोती है और कहती है, जिस घर में मैं आ रही थी, कभी मैं उस घर में अपने नवजात बच्चों को लेकर उस घर में गई थी। मैंने उन्हें गर्मी और लू से बचाने के लिए उस घर में अपने बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन उन जालिम लोगों ने मेरे बच्चों को पीट पीट कर मार डाला और बाहर जाकर इनको फेंक दिया। हमें भी इन इंसानों की तरह अपने बच्चों को प्यार करने का हक है। हम भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं जैसे इनको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, जैसे इन इंसानों को अपने बच्चों से प्यार है। मनुष्य अपने बच्चों से तो प्रेम करता है, लेकिन किसी जानवर के बच्चे को मार देता है। ऐसा दोगला व्यवहार ये इंसान क्यों करते हैं? ये धरती केवल इंसानों के लिए ही नहीं है। प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। प्रकृति सभी को समान प्रेम करती है। तो फिर ये इंसान इतना भेदभाव क्यों करते हैं? इन इंसानों ने इस धरती को अपना ही अधिपति मान लिया है और जल जंगल जमीन सब उनको बांट लिया है। इन इंसानों ने गांव, घर और खेतों के रूप में जमीन को बांट लिया है। कुत्ता, अब तुम ही बताओ, हम जानवर अब कहाँ जाएं? इस धरती पर तो सबसे पहले हम ही आए थे, लेकिन इन इंसानों ने ही सब चीजों पर अपना अधिकार जमा लिया है। अब तुम बताओ कि हम कहाँ जाएं? इसलिए मैं इन मतलबी इंसानों से बहुत दूर जा रही हूँ। मैं हमेशा के लिए जंगल में जा रही हूँ। इन पापी इंसानों से मेरे बच्चों को मार दिया। ऐसा कहकर बिल्ली फूट फूट कर रो रही थी। आगे बढ़ने लगी और तभी कुत्ते के मन में विचार आया। कुत्ता सोचने लगा कि यह बिल्ली बिल्कुल सच बोल रही है। ये इंसान बहुत ही मतलबी और क्रूर हैं। कुत्ता सोचने लगा कि मैं भी किसी इंसान के घर में रहता हूँ और मेरे मालिक के पीछे दुम हिलाकर मैं घूमता रहता हूँ। मालिक के घर की रखवाली भी करता हूँ, लेकिन उसके बदले ये इंसान मुझे क्या देते हैं? सिर्फ झूठी रोटी। और फिर कुत्ता फैसला करता है कि मैं भी बिल्ली के साथ ही जाऊंगा। तभी वह बिल्ली को आवाज लगाता है कि बिल्ली, तुम अकेले वहीं नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसके बाद कुत्ता और बिल्ली दोनों जंगल की तरफ चल रहे थे। तभी उन दोनों की बातें दूर खड़ी एक बकरी सुन रही थी।
तभी बकरी की आवाज़ लगती है और पूछती है, अरे तुम दोनों रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी नहीं रहना चाहती इन इंसानों के बीच में। तभी कुत्ता कहता है, बकरी तुम्हें क्या परेशानी है? इन इंसानों से तुम्हें सुबह शाम समय पर चारा मिलता है, फिर तुम क्यों जाना चाहती हो? तो फिर बकरी कहती है कि तुम्हें क्या पता सुबह शाम मेरे साथ क्या होता है, कि मेरा मालिक सुबह शाम मेरा दूध निकालता है और मेरा वजन तोलता है, क्योंकि जिस दिन मैंने दूध बंद कर दिया उस दिन मुझे वो कसाई को बेच देगा और उसके बाद मेरी जान चली जाएगी। तभी मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तभी तीनों ने वहाँ से जा ही रहे थे तो तीनों को रास्ते में एक गधा मिल गया। उस गधे के ऊपर ईंटों से भरा एक बोरा लटका हुआ था और गधा जोर जोर से रो रहा था। उसके शरीर के ऊपर घाव बने हुए थे। तभी कुत्ता उस गधे से पूछता है कि क्या हुआ है, ये तुम्हारे शरीर पर घाव कैसे हैं, तुम रो क्यों रहे हो? तभी गधा कहता है, क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरा जो मालिक है वो इतना अत्याचारी है कि वो मुझ पर वजन ढोता है और मेरे शरीर पर घाव के निशान बन गए हैं। वह मेरे ऊपर हद से ज़्यादा वजन रखता है और जब मैं वजन नहीं उठा पाता तो वह मुझे मारने लगता है। फिर गधा कहता है कि ऐसे अत्याचारी लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कुत्ता कहता है कि तुम भी चलो हमारे साथ जंगल में आज़ादी से अपना जीवन जीने के लिए। तो फिर वो चारों आगे बढ़ते हैं और गांव से बाहर निकल आते हैं तो उनको रास्ते में एक गाय मिल जाती है। गाय सोचती है कि ये चारों पालतू हैं, ये फिर गांव से बाहर कहाँ जा रहे हैं? और वो गाय उन चारों से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो चारों बोलते हैं कि हम अपना जीवन आज़ादी से जीना चाहते हैं, इसलिए हम जंगल जा रहे हैं। इन इंसानों के बीच दुर्व्यवहार, अत्याचार और हम तंग आ चुके हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। तभी गाय कहती है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तभी कुत्ता कहता है कि तुम क्यों जाना चाहती हो हमारे साथ, तुम्हें क्या परेशानी है? गाय कहती है कि तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ मैं रोज़ दूध देती हूँ, सुबह शाम ये इंसान मेरा दूध निकालते हैं और जैसे ही दूध ये निकाल लेते हैं तो छोड़ देते हैं मुझे भूखा प्यासा, और किसी खेत में भी अगर मैं चली जाती हूँ तो मुझे मारते हैं, भगाते हैं अपने खेतों से। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आज़ाद जीवन जीने के लिए जाना चाहती हूँ। बिल्ली तो अपने घर से अकेली ही चली थी, लेकिन चलते चलते रास्ते में वे लोग 5 हो गए और पांचों जंगल की तरफ भागने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक किसान 2 बैलों को हल में बांधकर खेत जोत रहा था और जब किसान को धूप लग रही थी तो वह बैलों को हल में बंधा छोड़ के पेड़ के नीचे छाया लेने चला जाता है। जब उन बैलों ने देखा कि ये सब पालतू जानवर जा रहे हैं, तभी एक बैल ने उनसे पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो वे पांचों कहते हैं कि हम आज़ादी से अपना जीवन जीने के लिए जा रहे हैं। कुत्ता ने बैल से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है? तो बैल ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक मैं खेत में काम करता हूँ, धूप में जलता हूँ, इसका खेत जोत रहा हूँ और वह खुद छाया लेने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हमारे बारे में ये सोचता ही नहीं है। मुझे भी धूप लग रही है, मैं इनका इतना काम करते हैं फिर भी वो हमें डंडे से मारता है। बैल कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो अब 6 हो चुके थे। अब भी वो जंगल की तरफ इतनी तेजी से भागे और वो जंगल में बहुत दूर चले गए। वो ऐसी जगह जंगल में चले गए जहाँ ना तो इंसान था ना कोई इंसान का बच्चा। वो जानवर जंगल में हरे भरे पेड़, हरे भरे जंगल में पहुंचकर बहुत खुश हो जाते हैं और जंगली जानवर जंगल में उन्हें मिलते हैं। तभी एक जंगली बैल उन्हें वहां दिखाई देता है। एक बिल्ली दिखाई देती है।
तो जंगली बैल सोचता है कि ये 6 पालतू जानवर यहाँ कैसे आ गए हैं, इन्हें तो यहाँ मार दिया जाएगा। तो जंगली बैल जानवरों से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ मार दिया जाएगा। तुम यहाँ के नहीं हो, इसलिए जंगली जानवर तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर मानव की बदबू आ रही है। इसलिए तुम्हें जंगली जानवर यहाँ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार देंगे। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नदी के पास ले चलता हूँ। तुम्हारे अंदर जो मानवों की बदबू आ रही है उससे वो दूर चली जाएगी, फिर तुम जंगल में रहने लगोगे। तो फिर वो 6 के 6 जानवर उनके पीछे चल देते हैं। तभी रास्ते में वे चलते हैं तो एक बिल्ली मिलती है, जो बिल्ली उनको रास्ते में मिलती है उसका दूसरा जानवर जो होता है जंगली, वो मार देता है उसको। तो वो 6 के 6 जानवर उस बिल्ली को देखकर घबराते हैं और उस बैल से पूछते हैं कि ये बिल्ली तो अभी जंगल में घूम रही थी, तो इसको ऐसे किसने मार दिया है। तभी बैल बोलता है कि यह बिल्ली अभी थोड़ी बहुत देर खेल रही, यहाँ पर घूम रही थी, लेकिन इसको मार दिया गया है क्योंकि यहाँ पर हर कोई आज़ाद है और यहाँ किसी को भी यहाँ पर अपना भोजन कोई भी बना सकता है। फिर वो बैल उनको आगे चलने के लिए कहता है, तो वो आगे चलता है तो उसको एक जंगलों में हरी भरी पत्तियों के बीच में एक दम घोटने की आवाज़ सुनाई देती है और कोई जानवर वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। तो वह 6 पालतू जानवर बैल से फिर पूछते हैं कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, ऐसा लगता है किसी का दम घुट रहा है। तो बैल बोलता है कि यह भी एक जानवर की ही आवाज़ आ रही है और उसको मार दिया गया है। वो 6 के 6 जानवर घबराने लगते हैं और उनके हाथ पैर कँपाने लगते हैं। तो वो आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं कि एक भैंसा जो होता है उसको वह कुछ मगरमच्छ वहाँ पर खा रहे होते हैं, उस पर हमला कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं और वो कहते हैं कि इस भैंसे को क्या हुआ है और ये इसको क्यों खा रहे हैं। तो बैल कहता है उनसे कि यह इसी जंगल का यही रूल है कि अगर कोई बाहरी या कोई भी आता है तो वो उसको यहाँ रहने नहीं देते हैं और उसको अपना शिकार बना लेते हैं। तो अगर तुम यहाँ पर जीना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो तुम्हें इस मिट्टी में लेट लगाना होगा और इस नदी में नहाना होगा ताकि इंसानों की बदबू तुम्हारे अंदर से चली जाए और तुम यहाँ रहने लायक हो जाओ। तो वो 6 के 6 जानवर जो होते हैं वो देखते हैं और वो घबरा जाते हैं और अब दोबारा अपने गांव की तरफ भागते हैं और सोचते हैं कि अरे ऐसी आज़ादी से तो अच्छा है हम अपने मालिकों के पास चले जाएं, कम से कम वहाँ हमें 2 वक्त का खाना तो मिल रहा था और हम वहाँ पर आसानी से रह रहे थे। लेकिन यहाँ तो आज़ादी जीने का मतलब है एक दूसरे को मार देना, तो यहाँ पर तो हमें कोई मार डालेगा, इसलिए हम अपने गांव वापस चले जाते हैं अपने मालिकों के पास। तो दोस्तों हमें सीख यह मिलती है कि हमें अपने जो मालिक है उसका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने माता पिता का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी पति को अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और इसी तरीके से हमें अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि